हेलो भाई, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्टिव पॉइंट में। तो सबको राधे राधे। उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे जहाँ भी होंगे। ठीक है। तो ऑनलाइन या ऑफलाइन, देखिए कुछ कारण से ऑनलाइन हम नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम प्रयास अपने तरफ से कर रहे हैं कि जो वीडियो आपको मिलना चाहिए, आपके पास पहुँचना चाहिए, जो जितने भी वीडियो हम आपको दे रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। समझ रहे हैं। तो आप में से कोई भी ऐसे बंदे हैं जो ये सोच रहे हैं कि लाइव पढ़ने पे ज़्यादा सीख जाएंगे या रिकॉर्डेड करने पे कम पढ़ेंगे, तो ऐसा कोई बात नहीं। आप कहीं से भी बैठ के पढ़ाई कर सकते हो, कैसे भी पढ़ाई कर सकते हो। ठीक है। तो जो हमारे साथ नए जुड़े हुए हैं भाई, उन सबके लिए हम लोग रेलवे ग्रुप डी का प्रिपरेशन कर रहे हैं भाई। इससे पहले अभी तो प्रेजेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं LCM और SCF। आज उसका पार्ट 2 है। इससे पहले हम औसत पढ़ा चुके हैं। तो आप में से जो भी नए बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पहले आप पुराने वाले वीडियो को देख लिया करो, औसत पढ़ लो, उसके बाद से आप LCM और SCF पढ़ो। ठीक है। एक्स्ट्रा और बहुत जल्द आपको इसके बारे में टेस्ट एक दिया जाएगा। एक संडे को टेस्ट लिया जाएगा, मतलब 2 चैप्टर जैसे ही खत्म होगा तो उससे रिलेटेड टेस्ट होगा। वो ऑफलाइन होगा और उसका सारा मटेरियल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ठीक है। तो जो भी ग्रुप डी का तैयारी कर रहे हैं अच्छे से ढंग से, आप हमारे साथ जुड़िए। मैथ के लिए गारंटेड है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं भाई। आज का पहला सवाल, आज का पहला सवाल आपके सामने ये रहा, देखिएगा। सवाल कह रहा है कि दिए गए संख्याओं का क्या निकालिए, LCM निकालिए। दिए गए संख्याओं का क्या निकालिए, LCM। अब ध्यान से देखना, ये सारे नंबर्स जो हैं वो डेसिमल में हैं। तो डेसिमल वाली संख्याओं का LCM और SCF दोनों ही पूछा जा सकता है आपसे। तो सबसे पहला काम क्या है बाबू, कि दिए गए संख्या को आप पहले लिखो। दिए गए संख्या को आप लिखो और इसके बाद सेकंड काम क्या करना होगा, डेसिमल के बाद अंकों को बराबर करना होगा। तो यहाँ डेसिमल के बाद देखोगे तो 1 अंक है, यहाँ 1 अंक है और यहाँ 2 अंक है। सब बराबर होना चाहिए, मीन्स सब 2-2 अंक। यानी आप कहोगे सर यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, 1 को 0 लगा दो। यहाँ डेसिमल के बाद 1 अंक है, 1 और 0 लगा दो। और यहाँ पे ऑलरेडी 0.15 है। अब देखो डेसिमल के बाद सब बराबर हो गया। डेसिमल के बाद अंक बराबर करने के बाद क्या करना है बाबू, डेसिमल हटाना है। तो ये बनेगा आपका 90, ये 120 और ये बनेगा 15। अब इसके बाद से अगर LCM निकालने के लिए कहेगा तो LCM निकाल देना, और अगर आपसे SCF निकालने के लिए कहेगा तो SCF निकाल देना। LCM कैसे निकालते हैं उम्मीद है आपको आता होगा, SCF कैसे निकालते हैं उम्मीद है आपको ये भी आता होगा। नहीं आता होगा तो वीडियो के थ्रू ही हम प्रयास करेंगे उसको सिखाने का कि आप LCM जल्दी कैसे निकाल सकते हो और SCF कैसे जल्दी निकाल सकते हो। ठीक है। फिर भी अगर कोई बच्चा ऐसा हो जिसको शॉर्ट तरीके से LCM और SCF में दिक्कत हो, तो हम बार बार आपसे बोल रहे हैं, कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो आप कमेंट कर दिया करो कि सर मेरे को ये दिक्कत हो रहा है, तो उस पर स्पेशली अलग से आदमी एक वीडियो बना के डाल दिया करेगा। ठीक है। तो देखो अभी मेरे को पूछा है LCM निकालो। LCM निकालने का तरीका ये है कि जब कोई संख्या किसी दूसरी संख्या को काटे तो उसको छोड़ दिया करो। देखो 15 से कोई कटेगा, आप कहोगे हाँ सर 15 से 120 भी कट जाएगा, 90 भी कट जाएगा, तो 15 को छोड़ दो। अब 120 और 90 में बड़ा कौन है, 120 है। और 120 और 90 में कॉमन क्या हो जाएगा, तो आप कहोगे 30 तिया 90, 30 चौका 120 यानी कि 3। तो 12 तिया 36 यानी 360 LCM आ गया। और डेसिमल के अंक के बाद लगा है सर 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद लगा दो और ये लो, ये आपका आंसर है 3.6 या 3.60। ऑप्शन नंबर बी। हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया, हमने 90, 120 और 15 का क्या निकाल दिया है, LCM। तो आप LCM निकाल देना। और डेसिमल देखना के अंक के बाद हटाए थे आप, जब डेसिमल 2 अंक था तो आप हटा दिए थे। अब डेसिमल फिर से के अंक के बाद लगा दीजिएगा आप 2 अंक के बाद। ठीक है। और अगर मान लीजिए यहीं पे ये SCF पूछा होता, क्या पूछा होता, SCF, तो बेटा इन सारे नंबर्स का 90, 120 और 15 का, 90, 120 और 15 का आप क्या निकालते, SCF। क्या निकालते, SCF। समझे कि नहीं। उम्मीद है चीजें आपको समझ में आ हो गई होंगी। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिएगा सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है, 24, 36, 40 का क्या निकालिए, LCM। 24, 36, 40 का क्या निकालिएगा, LCM। तो LCM निकालने का एक तरीका तो यह है कि आप लाइन खींच दिया करो। 24 है,
24 है, 36 है और 40 है। आप लाइन खींच के निकाल दिया करो। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका जो अभी हमने बताया, हमने क्या बताया कि 24 है, 36 है और 40 है। देखो किसी के टेबल में कोई संख्या आएगा क्या? आप कहोगे 24 के टेबल में ना 36 आएगा ना 40 आएगा। कोई भी संख्या किसी दूसरी संख्या से नहीं कट रही है, तो आप इनमें से सबसे बड़ी संख्या ले लो। 24, 36 और 40 में बड़ा कौन है? 40। 40 और 36 में कॉमन क्या आप कहोगे? 4। तो 36 के पास क्या बच गया? 9। अब देखो ये दोनों तो काम हो गया, आपने 36 का भी वैल्यू लिख लिया, 40 का भी लिख लिया, तो अब क्या बचा है? 24। 24 का मतलब कहोगे 8 तिया 24, तो 40 8 लेके चला गया, 24 का 8 40 लेके गया और 24 के पास 3 बचा, तो 3 ये लेके गया। 9 चौका 36 यानी 360। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन नंबर 3, ये लो आपका आंसर है। तो एक तरीका है लाइन खींच के बना लो, एलसीएम निकाल दो। दूसरा तरीका हम ये बता रहे हैं। अब कोई बच्चा ऐसा है जिसको इसमें भी दिक्कत हो रहा है, तो आपको हम एक तीसरा तरीका बताते हैं, विभाजिता। कल भी बोले थे, आज भी बोल रहे हैं। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है? एलसीएम का परिभाषा, जो दिए गए संख्याओं से, दो दिए गए संख्याओं से क्या हो जाए बेटा? पूर्णतः विभाजित। पूर्णतः क्या हो जाए? विभाजित। जो दिए गए संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा उसे ही हम क्या बोलते हैं? एलसीएम। इसका मतलब इसमें से जो भी आंसर है, पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो या चौथा हो, इसमें से जो भी आंसर होगा वो 100% 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 40 से भी कटेगा। हाँ कि ना? तो याद रखना, जब बाई ऑप्शनली हम लोग ट्राई करते हैं ना, तो पहले आप 5 या 10 को देखना, उसके बाद देखा जाता है 3 या 9, फिर 2 4 8, फिर 7 11 13। यह भी आपको समझ नहीं आएगा जब विभाजिता में पढ़े होंगे आप अच्छे से, जहां पे भी ये चीजें आप सीखे होंगे। तो हम ये देख रहे हैं कि भैया ये जो 24 है ना, ये 36 से कट रहा है। इसका मतलब मेरा आंसर भी किससे कटेगा? 36 से। 36 का टेबल आप में से कई लोगों को आता भी ना होगा, लेकिन 36 किससे कटेगा? 9 से। तो आप कहोगे दिया गया ऑप्शन भी किससे कटेगा? 9 से। 9 का मतलब जोड़ो अंकों को, 1 + 2 + 0 क्या होता है? 3। सर 3 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। 2 और 4 होता है 6, 6 9 के पहाड़ा में नहीं आता है। सर 6 और 3 9 होता है। हाँ सर 9 9 के पहाड़ा में आता है। और 8 और 4 12, क्या 12 9 के टेबल में आता है क्या? आप कहोगे नहीं। तो आंसर मेरा कौन हो गया? 3 नंबर 360। हमने किस तरीके से? 9 से चेक किया कि कौन सा संख्या ऐसा है जो 9 से कटेगा। ठीक है, उम्मीद है सिंपल सा सवाल है, आप ज़्यादा दिमाग मत लगाना, जो आपको आता है वो तरीका रखना, लेकिन जल्दी करना। अगर आपको लाइन खींच के जल्दी बनाने आता है तो आप इसी से बनाओ, जरूरी नहीं है कि अब ये सीखने लगो। आप इसको सीखना अगर चाहते हो, मैथ को अच्छा करना चाहते हो, बेहतर करना चाहते हो, तो 25 फरवरी से 8 बजे न्यू बैच आ रहा है अर्थमेटिक मैथ का। आप में से जो भी बच्चे ऐसे हैं जो कहीं पे पढ़ाई कर चुके हैं या पढ़ाई कर रहे हैं या जो स्टार्ट करने वाले हैं, जिनका मैथ कमजोर है या मैथ में स्पीड नहीं है, तो ये बैच आपके लिए बेहतर होगा बाबू। आप एक बार आओ, देखो, आपको समझ में आएगा कि क्या होता है। तो ऑफलाइन में 25 फरवरी से 8 बजे न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है आपका अर्थमेटिक का, 9 बजे स्टार्ट हो रहा है एडवांस का। तो आप आओ, एक बार ज्वाइन करो, पढ़ो, देखो, फिर समझ में आएगा कि मैथ कितने मजेदार चीज है। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। ये लो आपका तीसरा सवाल। तीसरा सवाल है बेटा 2/3 है, 2/3 है, 4/9 है, 5/6 है और 7/12 है। इसका निकालना है क्या? एलसीएम। देखो जैसे डेसिमल में हमने बोला कि एलसीएम निकालने का पूछ सकता है और एचसीएफ निकालना भी पूछ सकता है, वैसे ही भिन्न में बेटा एलसीएम भी आपसे पूछा जा सकता है और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगर आपको भिन्न का एलसीएम निकालना है, सुनना, भिन्न का एलसीएम निकालना है तो क्या लिखोगे आप लिखोगे अंश का एलसीएम, अंश का
LCM और बटा हर का HCF। अगर HCF निकालना हो मेरे भाई तो आप लिखोगे अंश का HCF और बटा हर का LCM। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हैं। LCM निकालना हो तो अंश का LCM बटा हर का HCF, और HCF निकालना हो तो अंश का HCF बटा हर का LCM। प्रेजेंट में मेरे को क्या निकालना है? लघुत्तम समापवर्तक मीन्स LCM। तो जो भी LCM होगा मेरे भाई वो पक्का 5 से 7 से 4 से 2 से कटेगा। ये तो हो गया आम जिंदगी जिससे बहुत सारे बच्चे बनाते हैं और जानते हैं। हम क्या कह रहे हैं कि अंश का अगर LCM निकालना है मेरे भाई तो LCM जो होगा वो 2 से भी कटेगा, LCM जो होगा वो किससे कटेगा? आप कहोगे 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा और 7 से भी कटेगा, हाँ कि ना? तो आप जरा देखो, अंश में 1 है, अंश में क्या है? 1 है, कटेगा क्या? क्योंकि हम नीचे से चेक कर पा रहे हैं कि कितना है मेरा HCF 3 आना है। HCF क्या आना है? 3 आना है, तो पक्का 3 तो रेशियो में बनेगा नहीं, 5 से काटेगा नहीं। तो 1 है, ये भी 1 है, तो आंसर मेरा देखा जाए तो 35/9 140/3। आप कहोगे सर कि नीचे में HCF 3 आना चाहिए, यानी ऑप्शन 3 आंसर नहीं है, ऑप्शन 4 आपका क्या है आंसर। बनाना है किसी को तो कैसे बनाओगे? आप लिखोगे 2, 4, 5, 7 का क्या निकालिए सर? LCM। तो जब इनका LCM आप निकालिएगा तो आप कहिएगा 5 चौका 20 गुना 7 140 LCM होगा, और 3, 9, 6, 12 का क्या निकालिएगा बेटा? HCF, हर का HCF। तो जब HCF निकालिएगा तो इसका HCF क्या आएगा? 3 आएगा। तो आंसर लिखते हैं कैसे? LCM बराबर क्या लिखते हैं? अंश का LCM जो कितना आया था? 140, और हर का HCF मतलब कितना आया था? 3। और ये लो, ये आपके सवाल का क्या है? आंसर है। तो किसी को अगर बनाना है तो ये आपका तरीका है, किसी को हिट एंड ट्रायल करना है बाई ऑप्शन तो हम कहेंगे भैया अंश है 2, 4, 5, 7, मतलब जो भी LCM होगा वो 7 से कटेगा, 5 से कटेगा, 4 से कटेगा। ठीक है, उम्मीद है चीजें समझ में आ गई होंगी आपको। देख लेना, ये आपका 2007 का पूछा हुआ सवाल है भुवनेश्वर का। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 4 देखना भाई, बोला 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 10 है। 2 धनात्मक पूर्णांक संख्याओं का जोड़ 10 है। याद करो LCM HCF में हमने क्या समझाया था आपको? बताओ। LCM HCF में हमने ये समझाया था आपको कि जब भी संख्या मानने की बात हो, जब भी संख्या मानने की बात हो तो संख्या हमेशा AX और BX मानते हैं, AX और BX मानते हैं। कल के वीडियो में इसको और अच्छे से हमने डिफाइन किया है, जो पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं आप उसको देख लियो, इसका पार्ट 1 LCM HCF पार्ट 1। एक टाइप और आएगा फिर ये चैप्टर आपका खत्म। तो बोला है 2 धनात्मक पूर्णांकों का जोड़, जोड़ मतलब योगफल, यानी AX प्लस BX कितना है मेरे भाई? 10 है। और जबकि गुणनफल, जबकि क्या चीज? गुणनफल, जबकि गुणनफल कितना है? 24। तो आप कहोगे कि AX इंटू BX बराबर क्या है मेरे भाई? 24। ठीक है, ध्यान से देखना। जरा ये बताओ कि अगर आप इसको गुना करोगे तो A गुना B हो जाएगा क्या? और इंटू में X गुना XX स्क्वायर बराबर 24 आएगा। यहां से अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो अगर, तो आप कहोगे सर यहाँ पे ना दोनों में X है तो A प्लस B और इंटू में X बराबर ये कितना है? 10। अगर ये समीकरण 1 है मान लो, ये समीकरण 2 है मान लो, दोनों का अगर आप ध्यान से देखो तो आपको एक चीज दिखेगा कि सर ये दोनों में ना X कॉमन है। तो अगर X कॉमन है लेफ्ट साइड में तो राइट में भी कोई संख्या कॉमन होगा। आप कहोगे राइट में कोई संख्या क्या कॉमन होगा सर? तो 10 का फैक्टर होता है मेरे बाबू 5 गुना 2, 24 में 5 होता नहीं है, इसका मतलब X मेरा कितना आएगा सर? 2। अगर X 2 आएगा मेरे भाई तो X स्क्वायर क्या आएगा? आप कहोगे 4। अगर X स्क्वायर 4 आ गया
तो फर्स्ट इक्वेशन में आप जरा मेरे को बताओ कि a प्लस बी बराबर 5 होगा क्या? जब 2 हटा दोगे तो क्या बनेगा? 5। और a इंटू बी बराबर अगर 4 हटा दोगे तो क्या बनेगा? आप कहोगे 6। 24 में 4 का भाग लगा दोगे, कितना आएगा? 6। अब a और b का ऐसा मान रखो कि गुणा करने पे 6 आ जाए और जोड़ने पे 5 आ जाए। आप कहोगे सर 3 दूना 6, 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना? 5। आपसे बोला इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? LCM। तो बेटा LCM निकालने का हम तरीका कल बताए थे कि ABX होता है। LCM बराबर क्या होता है? ABX। तो बाबू A का मान 3 है, B का मान 2 है और X का मान कितना है? 2 है। तो 3 दूना 6, 6 दूना 12। ये लो आपके सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर A यानी फर्स्ट। अब सुनना ध्यान से, अब थोड़ा सा अगर दिमाग आप लगाते थोड़ा सा तो आपका आंसर यहीं पे दिख जाता कि सर कल का जो थ्योरम हम लोग पढ़े थे ना, उस थ्योरम से हम लोग को ये पता चला था कि ABX बराबर LCM होता है। ABX बराबर क्या होता है मेरे भाई? आप कहोगे LCM होता है। तो यहां से देखना जरा, ये वाला यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको? AB इंटू एक्स स्क्वायर। तो इस चीज को आप ऐसे नहीं लिख सकते थे क्या? AB इंटू एक्स बराबर 24 और यहां से x का मान क्या था? 2। तो आप कहते ABX बराबर कितना आ जाता? 12। तो ये लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ता। तो दोनों चीज हम आपको समझा दिए, आप देख लेना अच्छे से ढंग से, जो आपको उचित लगे उस तरीके को आप अप्लाई करना। ठीक है, आगे सवाल नंबर 5 पे आइए। फिर बोला है ये 13 है। सवाल क्या है भाई? सवाल है 13, 19, 21 और 22 का क्या निकालिए? LCM। अगर आप देखोगे ध्यान से ना तो कोई संख्या किसी संख्या से कट नहीं रहा है, कुछ भी कॉमन ना है, तो इनका जो LCM होगा इन सब का गुणनफल होगा। इन सब का क्या होगा? आप कहोगे गुणनफल होगा। जो LCM होगा वो क्या होगा? इन सारे का गुणनफल होगा। तो गुणा कर लो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका हम क्या बता रहे हैं? बाई ऑप्शनली चलो, विभाजिता से। विभाजिता से अगर चलते हो तो आपको पता है कि दिया गया संख्या भाई 13 से कटेगा, 19 से कटेगा, 21 से कटेगा, 22 से कटेगा। क्यों कटेगा? क्योंकि अगर LCM है तो LCM है तो पूरी संख्याओं से कटेगा, हाँ कि ना? इसका मतलब जो भी आंसर होगा वो 13 से भी कटेगा, 19 से भी, 21 से भी और 22 से भी। तो हम क्या कर रहे हैं ना, हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं क्या चीज पता है? विभाजिता अप्लाई कर रहे हैं हम। 3 का विभाजिता लगा दे रहे हैं, या फिर आप कहोगे 11 का लगा दो, आप 3 का लगा दो, 11 का लगा दो, 7 का लगा दो, 13 का लगा दो, जो इच्छा। तो अगर हम 3 का विभाजिता लगाते हैं तो आप कहोगे 3 का मतलब अंकों का योग, 4 4 8 1 9, ये भी 3 से कटेगा, 4 4 8 1 9, ये भी 3 से कटेगा। सर 4 4 8 1 9, 4 2 6 1 7, ये 3 से नहीं कटेगा। 4 4 8 1 9, 2 2 4 और 1 5, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब मेरा दो आंसर हो सकता है, या तो A वाला या तो C वाला। A वाला क्या है? 11 4 11 4 और C वाला ऑप्शन है 1 4 1 1 4 1 1 4 1 4 1 1 1 4। अब यहाँ पे हम लगा रहे हैं विभाजिता बेटा 13 का। तो 13 का और 7 का विभाजिता क्या होता है? 3 अंक का जोड़ा बनाओ। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। 3 अंक का जोड़ा बनाकर, 3 अंक का जोड़ा बनाकर घटा दो। क्या करो? घटा दो। तो 3 अंक का जोड़ा बनाओगे तो 114 में से 114 गया, क्या आता है? 0, मतलब ही 13 से कटेगा। 114 और 141 का जब अंतर निकालोगे, 114 और 141 का जब अंतर निकालोगे तो आप कहोगे ये 7 होगा, ये 2 होगा, 27 आएगा। और क्या 27 13 से कटेगा क्या? आप कहोगे नहीं। इसका मतलब मेरा ऑप्शन नंबर C आंसर नहीं है। आंसर क्या है? A वाला। बेसिक से गुणा करना होगा। और दूसरा तरीका हम बता रहे हैं बाई ऑप्शन। तो हमने 3 का चेक किया और किसका चेक किया? 13 का।
उम्मीद है आपको चीजें समझ आई होंगी। नहीं समझ में आया होगा प्लीज कमेंट किया करो। ये लो सवाल नंबर 6 की ओर चलते हैं। सवाल नंबर 6 है, दो संख्याओं का योगफल 30 है, एलसीएम इतना है। दो संख्या है तो एक ax है एक bx है, योगफल 30 है, एलसीएम दे रखा है। एलसीएम का मतलब होता है abx बराबर कितना है भाई मेरे 25। आपसे पूछा है बड़ी संख्या क्या है। जब भी बोले दो संख्या तो एक संख्या ax है दूसरी संख्या bx, और जब भी आपसे कहे एलसीएम दिया है मतलब समझ जाना कि वो abx दिया हुआ है। ठीक है, तो यहां से अगर आप x बाहर कर लो, यहां से अगर आप x बाहर कर लो तो आपको एक चीज दिखेगा, और वो क्या दिखेगा मेरे भाई, आप कहोगे ये सर a प्लस बी हो जाएगा और इंटू में x हो जाएगा और बराबर क्या होगा 30। दोनों में x कॉमन है तो आप कहोगे x का मान सर यहां से क्या निकल जाएगा 5। x का अगर 5 मान निकाल लेते हो तो a इंटू बी कितना आएगा मेरे भाई, आप कहोगे 5, और a प्लस बी कितना आएगा, आप कहोगे 6। तो 5 को ऐसा तोड़ो, गुणा वाला को देखो, कभी भी छेड़ना हो ना तो गुणा वाला को छेड़ा करो, प्लस माइनस को कभी मत छेड़ना। 5 को ऐसा तोड़ो कि गुणा करने पर 5 हो जोड़ के 6 हो, तो आप कहोगे 5 और 1 में तोड़ दो, 5 और 1 में तोड़ दो। और आपसे पूछा गया कौन सी संख्या बताओ, बड़ी संख्या, तो 5 और 1 में बड़ा कौन है, आप कहोगे 5। और संख्या निकालते हैं बेटा तो संख्या कैसा होता है ax और bx। तो पहली संख्या क्या होगी a इंटू एक्स, a का मान 5 है, x का मान 5 है, तो 5 25 25। ये लो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या है आंसर है। उम्मीद है चीजें समझ आई होंगी आपको। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। सवाल नंबर 7, वाई भोकिंग कुकुरा, बगल में कुकुर भोकिंग भौंग भौंग। तो अगला सवाल देखिएगा मेरे भाई। अगला सवाल है आपका कि 500 से कम कितनी प्राकृतिक संख्याएं हैं जो 35 और 49 से विभाजित किए जाने पर 30 शेष बचे। मजेदार सवाल, बढ़िया सवाल, अच्छा सवाल। तो 35 और 49 का पहले आप निकाल लो एलसीएम। क्या निकाल लो, एलसीएम। तो आप कहोगे 49 और 35 का जो एलसीएम होगा ना बंधु, वो 49 गुना 5 होगा। 49 गुना 5 मतलब 250 से 5 कम यानी 245। ठीक है, अब क्या करो, 245 से भाग देना है, 500 से कम रखना चाहिए। तो 245 से अगर भाग देते हो तो दो बार में कितना हो जाएगा, दो बार में कितना हो जाएगा, आप कहोगे 490। और 490 अगर देखते हो 45 दूना 90 और दो दूना 400, 490। और रिमाइंडर ये कह रहा है कितना चाहिए 30। तो 490 में जब 30 जोड़ोगे, हम दो टाइम मल्टीपल कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, आप कहोगे 520 हो जाएगा। जबकि इसने कहा है कि हमको कहाँ रहना है 500 से कम। तो क्या 245 में 2 टाइम मल्टीपल करके आप आंसर ला सकते हो क्या, बोलोगे नहीं सर 2 बार 245 में गुना करेंगे ना तो वैल्यू बड़ा हो जा रहा है। इसका मतलब 245 में केवल एक बार ही हम भाग दे सकते हैं, एक बार ही गुना कर सकते हैं। तो यही पूछा है 30 बचने के कितने चांसेस बनेंगे, तो केवल और केवल एक चांस बनेगा। दो चांस पे नंबर हो जाएगा 490, लेकिन ये रिमाइंडर मांग रहा है 30, तो 30 भी जोड़ना पड़ेगा ना मेरे भाई। तो जब आप 30 जोड़ोगे तो 490 प्लस 30 कितना हो जाएगा, आप कहोगे 520। तो वो नंबर तो बड़ा हो गया मेरे भाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फलक तक चल साथ मेरे। अगला सवाल, अभी कितना किए हम लोग, 7 किए, ये लो 8 नंबर। देखना, जैसे हमने कहा दशमलव वाले सवाल में एलसीएम भी पूछा जा सकता है और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। फिर हमने कहा कि जो भिन्न वाले सवाल आएंगे बेटा, भिन्न वाले सवाल में भी आपको एलसीएम पूछा जा सकता है, एचसीएफ पूछा जा सकता है। वैसे ही बेटा ये जो है ना वैल्यू, ये मल्टीपल्स वाले हैं, पावर वाले। तो पावर वाले सवाल में भी, पावर वाले सवाल में भी आपको एलसीएम भी पूछा जा सकता है और एचसीएफ भी पूछा जा सकता है। ठीक है मेरे भाई,
तो आपको अगर याद हो तो हमने कहा था कि दशमलव वाला में एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दशमलव वाला का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो हमने बताया था कि दशमलव को क्या करिएगा बराबर, दशमलव को क्या करिएगा बराबर, उसके बाद क्या करिएगा दशमलव हटाना होगा, हटाना पड़ेगा। उसके बाद अगर एलसीएम निकालने के लिए बोला होगा तो एलसीएम निकाल दीजिएगा, एचसीएफ निकालने के लिए बोलेगा तो एचसीएफ निकाल दीजिएगा, और लास्ट में दशमलव फिर से लगाना होगा, फिर से लगाना होगा। जितना अंक था उतने ही अंक पर, जितना अंक था उतने ही अंक पर, ठीक है। अब फिर से बात सुनो मेरा, भिन्न वाला के लिए हम क्या बोले, भिन्न का एलसीएम निकालने का मतलब है अंश का, अंश का निकालेंगे एलसीएम और हर का निकालेंगे एचसीएफ। मतलब अगर एलसीएम निकालना हो तो अंश का एलसीएम, अगर एचसीएफ निकालना होगा तो क्या लिखोगे, आप कहोगे अंश का एचसीएफ और बट्टा हर का एलसीएम, ठीक है। अब आते हैं पावर वाले में, पावर वाले सवाल को कैसे बनाते हैं मेरे भाई, तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर लेना है, सबसे बड़ा पावर, ठीक है। और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा पावर, सबसे छोटा पावर। एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ा पावर और एचसीएफ निकालने के लिए सबसे छोटा पावर, लेकिन यहाँ एक कंडीशन होगा। क्या कंडीशन होगा कि एलसीएम में सभी संख्या को लेना होगा, चाहे वो किसी में हो चाहे वो किसी में ना हो। लेकिन एचसीएफ में आप वही संख्या ले सकते हो जो सब में हो, जो सब में हो, जो सब में होगा एचसीएफ में आएगा, जो सब में नहीं होगा वो कहाँ चला जाएगा, एलसीएम में, ठीक है। तो आइए फिर से हम बात करते हैं, थोड़ा बहुत तो आपको आइडिया लग गया होगा, दोबारा से इसीलिए बता रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए आपको। देखो तो आपको क्या निकालना है मेरे भाई, एलसीएम। हमने क्या कहा, एलसीएम खातिर कौन सा पावर लेना है बोलो, जहां भी बैठे हो वीडियो अगर देख रहे हो तो बोलना जरूर, जो भी पूछा करें आप हाँ ना में बोलते रहना, तब जाके आप सीख पाओगे चीजों को। तो अगर एलसीएम निकालना है तो एलसीएम के लिए हमने क्या बोला, आपको वैसी संख्या लेना होगा जो पावर के रूप में क्या हो, बड़ा हो। तो देखो अगर आप 2 लेना चाहते हो बेटा तो सबसे पहले सुनो, एलसीएम में आप सभी संख्या को लोगे, एलसीएम में आपको सभी संख्याओं को लेना पड़ेगा जो जो नंबर दिख रहा है। तो क्या क्या नंबर दिख रहा है पहले देखो, 2 दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा होगा, 7 दिख रहा होगा, 5 दिख रहा होगा और 11 दिख रहा होगा, दिख रहा है कि नहीं। अब किस रूप में लेना है सर, तो पावर बड़ा के रूप में। तो 2 देखो, 2 यहाँ 2 गो है, यहाँ 3 गो है, यहाँ 1 गो है, तो 2 कितना है सबसे ज्यादा बार, आप कहोगे 2 सबसे ज्यादा बार 3 गो है तो 2 3 लिखो। 3 कई गो है यहाँ, 3 यहाँ 3 गो, यहाँ 2 गो, यहाँ 1 गो, तो 3 सबसे ज्यादा के बार है 3 बार। 7 यहाँ 2 बार है, 7 यहाँ 4 बार है, 7 यहाँ 1 बार है, तो 7 सबसे ज्यादा के बार है 4 बार। सर 5 की बात करें तो 5 यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 3 बार, तो सबसे ज्यादा 3 बार तो 3 लिखेंगे। 11 के बार है सर, 11 सर 1 बार है तो 1 बार लिखेंगे। और यही हमारा सवाल का क्या हो गया आंसर। एलसीएम निकालने के लिए मेरे भाई आपको सभी संख्याओं को लेना होगा, जितनी संख्याएं आपको बोर्ड पे दिखेंगी उन सारी संख्याओं को लेना होगा। तो मेरे को 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 7 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो सारी संख्याओं को हम लेंगे। और सारी संख्याओं को लेने के बाद किस रूप में लेना है, तो सबसे बड़ा पावर के रूप में। तो 2 यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, यहाँ 2 के बार है, 1 बार है, तो 2 सबसे ज्यादा के बार है। आप कहोगे 2 सबसे ज्यादा 3 बार है तो 3 लिख दो। वैसे ही 3 3 बार था, 7 4 बार था, 5 3 बार था, 11 1 बार था। देखो किस ऑप्शन में है, वही आपका आंसर हो जाएगा। सर 2 3 बार, 3 3 बार, 5 3 बार, 7 4 बार, 11 1 बार
ऑप्शन नंबर ए यानी 1, यही आपके सवाल का क्या है आंसर। अगर इसी चीज का हम निकाल रहे होते HCF, क्या निकाल रहे होते HCF, तो कैसे निकालते देखो। तो HCF निकालने के लिए आपको देखना होगा कि दो सब में है कि नहीं, जो सब में हो उसी को लेना होगा HCF में। LCM में अगर हो तो भी भला, ना हो तो भी भला, सबको लेना है। लेकिन HCF में आप वही संख्या ले सकते हो जो सब में हो। तो देखो दो सब में है क्या, आप कहोगे हाँ सर, पहला टर्म में भी 2 है, दूसरा टर्म में भी है, तीसरा टर्म में भी है, 2 लिखेंगे सर। 3 देखो सर, 3 पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, लिखेंगे सर। 5 देखो, 5 पहला में भी है, दूसरा में भी है, तीसरा में भी है, 5 लिखेंगे सर। 7 देखो, 7 पहले वाले में भी है, दूसरा वाला में भी है, तीसरा वाला में भी है, तो 7 लिखेंगे। क्या 11 है सब में सर? 11 नहीं है, तो 11 को लिखने का जरूरत नहीं है। अब 2 का कौन सा पावर लिखना है, मिनिमम। तो 2 देखो सबसे कम के बार है 1 बार, 3 सबसे कम 1 बार, 5 सबसे कम 1 बार, और 7 सबसे कम के बार है मेरे भाई 1 बार। तो ये सारे के सारे आपके क्या हो गए HCF। उम्मीद है आपको अच्छे से ढंग से समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। ये लो, सवाल नंबर 19 है, HCF निकालना है भाई, HW। उम्मीद है आप निकाल लोगे। ये HW है, जो भी HW दिया करे आप कमेंट किया करो उसका आंसर, ठीक है। आप लोग करते नहीं हो, ये बहुत गलत बात है। आगे बढ़ते हैं। 10 नंबर सवाल देखिएगा। दो संख्याओं का HCF दिया हुआ है, लघुत्तम समापवर्तक दिया है, उनमें से एक संख्या कल ही बताए थे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर LCM और गुना HCF। इस फॉर्मूले पे लगा दीजिएगा, आपके सवाल का आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिएगा, सवाल नंबर 11। यदि दो संख्याओं का योग 44 है, दो संख्याएं हैं, योगफल की बात कर रहा है, तो ऑलवेज एक AX और एक BX। ये कितना है भाई मेरे 44। HCF और LCM क्रमशः दे रखा है सर। HCF दे रखा है 4, LCM दे रखा है 120। तो उनके व्युत्क्रमों का योग पूछ रहा है, उनके व्युत्क्रमों का योग। तो सुनो, पहले से यहां से अगर A प्लस बी निकालने के लिए हम कहें तो A प्लस बी 11 होगा क्या? हाँ ना में बोलो। ये A प्लस बी 11 कहाँ से आया, समझ आया क्या? आप x बाहर कर लिए तो A प्लस बी इंटू एक्स हो गया, और x क्या होता है HCF, 4 से भाग देंगे 11 बार में। अब अगर आपका संख्या AX है और BX है, पिछले क्लास में आपको बताए थे कि 2/3 अगर व्युत्क्रम कह रहा है, इसका मतलब उल्टा 3/2। तो वैसे ही AX का उल्टा हो जाएगा 1/AX, BX का उल्टा हो जाएगा 1/BX। LCM निकालोगे तो ABX, ऊपर में हो जाएगा A प्लस B। A प्लस B का मान क्या है 11। ABX क्या होता है सर? ABX LCM होता है, जो कितना दिया हुआ है 120। 11/120। देखो कौन सा ऑप्शन है जिसमें 11/120 है। आप कहोगे ऑप्शन नंबर 2। ये लो, ये आपका आंसर है। उम्मीद है आपको अच्छे से ढंग से सवाल हम समझा पा रहे होंगे। कोई बच्चा ऐसा है जिसको सवाल अच्छे से समझ नहीं आ पा रहा है, कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है, आपको हम बार बार ये बात बोल रहे हैं कि आप कमेंट किया करो, कमेंट किया करो और कमेंट किया करो। अंतर्यामी है नहीं कि हम आपके बात को समझ जाएंगे, जब तक आप बताओगे नहीं मेरे को पता चलेगा नहीं, ठीक है। ये लीजिए अगला सवाल आपके सामने है। सवाल है 5x और 8x है, दो संख्या है, एक 5x और एक है कितना भाई 8x, और इनका HCF और LCM दिया हुआ है 9 और 360। 9 है और 360 है। ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, ये HCF है, ये LCM है। x का मान बताना है। क्या बताना है मेरे भाई? x का मान। तो आपको नहीं पता है, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुना मौसा, ये दोनों का होगा बराबर। तो 8 × 5 = 40, 4 × 9 = 36, x गुना x स्क्वायर, x स्क्वायर बराबर 81। तो x बराबर कितना है 9। 9 9 9 ये रहा भाई ऑप्शन नंबर C। समझ आया?
x का मान आप सॉल्व करना है मेरे लाल, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लसा गुणा मसा। सॉल्व करना, x का मान निकालना, वही आंसर होगा। यू ऑल ऑफ समझिंग माई बतिया? कमेंट करिंग यस सर, नॉट समझिंग तो लिखिए नो सर। समझ आया? आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 13 की ओर। उन दो नंबर्स का गुणनफल का पता लगाएं जिसका एचसीएफ और एलसीएम दिया हुआ है। मेरे भाई कितना बेवकूफ बना रहा है ये। पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुणा का होता है एचसीएफ। इसने दे रखा है एलसीएम और एचसीएफ और बोला है दो नंबर्स का गुणनफल, तो नहीं निकल जाएगा। ये दोनों का गुणा कर दो, 12 गुणा 13 144 प्लस 12, 144 प्लस 12 कितना होगा 156। ये है फलक तक चल साथ मेरे। अगला सवाल नंबर 14 देखिएगा। दो संख्याएं इतना के अनुपात में हैं, उनका मसा दे रखा है, संख्याओं का लसा क्या होगा? बेटा याद रखना, रेशियो वाला जो सवाल है ना इंपॉर्टेंट होता है, तो थोड़ा सा हम इसका कंसेप्ट आपको बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है मेरे लाल, मेरे काले, मेरे पीले, दो संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है RATIO का दिया हुआ है A अनुपात B। इहो हो सकता है कि तीन संख्या का अनुपात हो A अनुपात B अनुपात C। एकरा में ज्यादातर का होता है ना हमरे बाबू, HCF दे देता है और LCM पूछता है, या फिर LCM दे देता है और HCF पूछता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका कंसेप्ट क्या है कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, इन दोनों का एलसीएम निकाल दिया करो। अगर तीन गो है तो इन तीनों का क्या निकाल दिया करो एलसीएम। अगर दो गो है तो दोनों का क्या निकाल दिया करो एलसीएम। और उसके साथ ही साथ एचसीएफ से इसमें गुना कर दिया करो, एचसीएफ से गुना कर दिया करो, और वही आपका क्या हो जाएगा आंसर। वही आपका क्या हो जाएगा। अगर A अनुपात B दो संख्याओं का अनुपात है और आपसे पूछ रहा है मेरे भाई क्या निकालो एलसीएम, तो अनुपात का एलसीएम निकाल देना, अनुपात का एलसीएम निकाल देना और एचसीएफ से गुना कर देना, आंसर आ जाएगा। अगर तीन संख्या का अनुपात दिया हुआ है तो अनुपात का एलसीएम निकाल देना, जो एचसीएफ दिया होगा उससे गुणा कर देना, आंसर आ जाएगा। जैसे ये सवाल है कि रेशियो है 7:9 का और एचसीएफ दे रखा है मेरे भाई 12। क्या पूछा है एलसीएम, तो 7 गुना 9 गुना 12 आपके सवाल का क्या है आंसर। क्यों? क्योंकि 7 और 9 का एलसीएम जो होगा 7 गुना 9 ही तो होगा, यानी 63। तो देख लो 7 9 63 और 3 2 6, लास्ट में 6 चाहिए। यह है आपका आंसर। ठीक है, बढ़ते हैं। सवाल नंबर 15 देखो, 3 रेशियो वाला आ गया। रेशियो क्या है मेरे भाई, आप कहोगे रेशियो है 2 3 5 और आपको क्या दिया हुआ है एचसीएफ, क्या दिया हुआ है मेरे लाल 35, और क्या पूछा है एलसीएम। तो हमने क्या सिखाया अभी कि रेशियो का एलसीएम निकालिए, तो 2 3 5 का एलसीएम का होगा, आप कहिएगा 5 3 15 दूना 30 होगा, और ये 30 में गुना करेंगे काची से, आप कहिएगा एचसीएफ से, तो 30 गुना एचसीएफ का है 35, 150 और 15 कितना होता है 165, और एगो जीरो चिपका देंगे, 165 एगो जीरो चिपका हुआ देखिए कहाँ दिख रहा है 3 3 900 और 5 3 15, सॉरी 1050, माफ करिए गुणा करने में गलती हो गया, सॉरी 1050, 1050। ये लो ऑप्शन नंबर बी आपके सवाल का क्या है आंसर। बहुत बार ये सवाल पूछा, देखो ना ये 2016 में पूछा गया है। इसके पहले वाला जो सवाल था, इसके पहले वाले जो सवाल था मेरे भाई, वो देखो ये कब का 2016 का सवाल था ये भी। तो सारे सवाल पूछे हुए ही आपसे कराए जा रहे हैं, आलतू फालतू कोई सवाल नहीं है। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर 16 पे। ठीक है, तो आइए अब देखते हैं सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 क्या है, रेजिमेंट का सवाल है। तो
तो जब भी रेजिमेंट का सवाल आपसे पूछा जाए तो आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, दिए गए संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम। दिए गए संख्याओं का क्या निकालना है, एलसीएम, लाइन वाला तरीका से। तो आप कहोगे 5 से 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौका 20, 2 से काटोगे 2 1 कम 2, 3 बार में 2 दूना 4। तो अब जो हम बोल रहे हैं ना, ध्यान से सुनना, आपको वैसी संख्या जिसका जोड़ा नहीं लग पाया है उसका जोड़ा लगाना है, बस जोड़ा लगाना है, यही समझिए। आजकल जो टाइम अभी चल रहा है फरवरी का, आपको तो पता ही होगा, ये जोड़े का महीना चल रहा है, माह चल रहा है, जिसमें जोड़े 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 कहीं ना कहीं दिखते जाएंगे। तो बस वही सवाल है, आपको जोड़े लगाने हैं और वो आपको बहुत अच्छे से आता है। मैथ आए या ना आए, जोड़े लगाने तो भाई साहब आप लोगों को गर्दा आता है। तो बस जोड़े लगाने हैं। देखिए 5 एक बार है, क्या 5 का जोड़ा लग रहा है कहीं, क्या नहीं लग रहा है तो एगो 5 लिख दो, जोड़ा लग जाएगा। देखो अगला नंबर क्या है, 2, कहीं 2 और दिख रहा है क्या, हाँ सर 2 एक बार और दिख रहा है, तो 2 ऑलरेडी सेट है, 2 ऑलरेडी सेट है। इसके लिए कोनो दिक्कत ना है, का जनवरी का फरवरी का मार्च का अप्रैल पूरा दिसंबर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ये पहले से ही अपना कार्यक्रम करके रखा है। अब बात करते हैं सर 3 का, तो देखो 3 है और कहीं पे 3 है क्या, नहीं सर, तो इसको जोड़ा लगाना पड़ेगा यही कुछ दिनों में। तो 3 का जोड़ा लग गया, अब बस गुना कर दो, 5 पचे 25, चौका 100 गुना 9 कितना होगा, 900। और यही आपके सवाल का क्या है, आंसर है। 2001 का ये सवाल है, ठीक है। उम्मीद है जो समझाना चाहते थे आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है 363, 528 और 693 मीटर उस लंबे टेप की लंबाई बतानी है मेरे भाई। लंबे टेप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो कमरे के तीनों विमाओं को पूर्णतः माप सके। तो जब भी मैक्सिमम का बात करे बेटा, जब भी मैक्सिमम का बात करे, समझ जाना मेरे भाई को क्या निकालना है, HCF। क्या निकालना है मेरे भाई, आप कहोगे HCF। अब HCF निकालने का तरीका क्या है, आपको 2 तरीका पहले से पता होगा, आप एक भाग दे के देते होंगे और एक आपको पता होगा गुणनखंड। कौन सा तरीका मेरे भाई, गुणनखंड, ठीक है। लेकिन हम एक और तरीका आपको बताते हैं, मजा आ जाएगा वो तरीका सीख के, मजा ना आ जाए तो फिर कहना, क्या कहोगे बताओ। वो गाना सुने हो ना, कुछ तुम बोलो कुछ हम बोले ओ ढोलना। तो बस कुछ बोलना है आपको और कुछ सुनना है, कुछ हम बोलें कुछ आप बोलो, जिंदगी चलता जाएगा, बस चलता जाएगा। और इस सफर में क्या चाहिए, समझ गए। तो आपको हम एक तरीका बता रहे हैं कि अगर कभी भी आपको HCF निकालना होगा ना, तो आप इनका अंतर निकाल लिया करो। आप क्या निकाल लिया करो, अंतर। तो अंतर निकालोगे तो 13 में से 8 गया, 8 5 13, 8 में से 2 गया, 6 2 8, और यहाँ बेटा 6 में से 5 गया 1, यानी 165। या तो आंसर 165 होगा या 165 को जौन काटेगा वो होगा। तो 165 का मतलब आप कह सकते हो 5 गुना 11, 11 एकम 11, 11 पचे 55, यही हो सकता है। 5 से 5 तिया 15, सॉरी गलत हम कर दिए क्या, उड़ाएंगे तो ये पूरा उड़ जाएगा, इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है। यहां देखना 165 आया, 165 का अगर फैक्टर करोगे तो 5 तिया 15, फिर बोलोगे 5 तिया 15, या फिर 5 देखो आंसर में है, आप कहोगे नहीं है। 33 ऑप्शन में है, हाँ जी सर 33 है, तो ये आंसर हो सकता है। और क्या क्या बन सकता है, आप कहोगे सर 15, 15 भी आपको दिख नहीं रहा होगा। आप इसको और कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो सर यहाँ पे 33 है तो 33 मतलब 11 गुना 3, और यहाँ पे क्या है 5, ठीक है। 5 तिया 15, 1 16, 5 तिया 15 और 1 16, तो 15 है नहीं, 11 है नहीं, तो भैया 33 ही आए। इसमें काहेला हम सोचने लगे, समझ नहीं आया। सुनो फिर से बता रहे हैं, HCF निकालने के लिए, HCF निकालने के लिए किसी भी 2 संख्या को उठाना है आपको, किसी भी 2 संख्या को उठाना है और उनका क्या निकालना है बेटा, अंतर।
तो 693 और 528 का अंतर निकालोगे तो 165 आएगा। अब देखो ऑप्शन में 165 है, आप कहोगे नहीं है, तो 165 को जो काटेगा वो आंसर होगा। 165 को जो काटेगा वो आंसर होगा। तो 165 का फैक्टर कर लो। आप कहोगे 5 गुना 33 165 होता है। अब देखो 33 ऑप्शन में दिख गया, यही मेरा आंसर है, बात खत्म। अगला सवाल है 3 टैंक 78 117 195 लीटर वाले हैं। प्रत्येक बार मापा जा सके कौन सी क्षमता चाहिए? कौन सी क्षमता चाहिए मेरे भाई? अधिकतम क्षमता, मतलब एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ का मतलब हो गया जो सबको काटे। आप कहोगे 13 25 65 13 6 78, एचसीएफ निकालोगे इन सारे का जो एचसीएफ आएगा मेरे भाई वो क्या आएगा? 39। और यही आपके सवाल का क्या है? आंसर है। तो उम्मीद है आपने चीज़ों को समझा होगा। तो बस आज के लिए बस इतने ही सवाल थे आपके लिए। आज के लिए बस इतना ही सवाल था। उम्मीद है कि आज का जो भी क्लास हुआ आपको अच्छे से ढंग से समझ आया होगा। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी को भी कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी परेशानी हो तो जब तक आप कमेंट नहीं करोगे मेरे भाई तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। नहीं मेरे को पता चलेगा, नहीं हम तुमको बता पाएंगे। देखिए ऑफलाइन में क्या होता है ना कि हम लोग बच्चों पे ध्यान दे पाते हैं। ऑफलाइन में बच्चे बगल में होते हैं, नहीं बना तो क्यों नहीं बना, कैसे नहीं बना आप बताओ, फिर उसको आदमी दोबारा से समझाता है। ये ऑनलाइन के ज़माने में हम आपको कैसे मतलब बोले कि आपको नहीं बना? आप जब तक मेरे से बोलोगे नहीं, कमेंट नहीं करोगे, चीज़ों पे बात नहीं करोगे, हम कैसे समझेंगे? तो अगर कोई भी चीज़ आपको समझ ना आए तो कमेंट किया करो। कमेंट करोगे तो उस पर हम काम कर सकते हैं, आपको समझा सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो। ठीक है, अगर मज़े लिए हो आप क्लास के, मज़े आए हो क्लास पढ़ के, सवाल पढ़ के। अब कई लोगों को लगता है मैथ पढ़ के मज़े क्या है, बहुत मज़े हैं भाई, अच्छे से पढ़ो। तो अगर पसंद आ रहा हो वीडियो तो वीडियो को लाइक किया करो भाई, लाइक किया करो। लाइक नहीं कर सकते हो तो डिसलाइक किया करो, ताकि आइडिया तो लगे कि भाई हम पढ़ाने के बस का बात नहीं है, छोड़ दो, हम नहीं पढ़ा सकते। तो डिसलाइक करोगे तो यहाँ से ये पता चलेगा कि भैया शायद पढ़ाने में कहीं गड़बड़ी हो रहा है, और मेहनत करो तो और अच्छे से आदमी देख के आएगा, चीज़ों पे काम करेगा। तो या तो लाइक किया करो, कम से कम लाइक कर दिया करो, और कमेंट तो खास करके किया करो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर किया करो। शेयर करने का फ़ायदा ये होगा कि हम लोग के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे। ठीक है, तो आखिरी बार एक और चीज़ आपको समझाना है, बस बताना है कि हमारा न्यू बैच स्टार्ट हो रहा है भाई मेरे 25 फरवरी से। आपके जो भी मित्रगण हैं, आप हैं, एक बार ज़रूर पधारें और देखिए मैथ पढ़ने का मज़ा क्या होता है। मैथ इतना आनंदमय सब्जेक्ट है, इसमें आनंद ही आनंद है। ठीक है, तो आज के लिए मेरे भाई इतना ही। ख्याल रखिए, जहाँ भी हो खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, मस्त रहो, और फरवरी का जो महीना चल रहा है आनंद लिया करो। ठीक है, तो मुलाकात होगी फिर आपसे कल। आज के लिए धन्यवाद।